प्रातः वंदनीय भगवत स्वरूप पूज्य संत गुरुजन, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम लोगों के जीवन के एक आदर्श महान पुरुष महामना पूज्यपाद सदगुरु श्री राम सूरत साहेब के पवित्र जीवन को याद करने का एक शुभ अवसर है। सबका जीवन जो हम लोग बैठे हैं, जो नहीं आए हैं, सबका जीवन एक जैसे है। इससे में कुछ कर जाते हैं, करते बन जाता है तो जीवन अच्छा हो जाता है, और कुछ ऐसा करते नहीं बनता है या उल्टा कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करने लगते हैं, जीवन बिगड़ जाता है। दूसरों का बिगड़ता है, उससे पहले अपना मन बिगड़ता है। अपना मन बिगड़ता है तभी परेशानी है, और ये हर जगह है। संसार में है, गृहस्थ समाज में है, संत समाज में है। जैसे घड़ी बिगड़ी, आप इंजन चलाते हैं वो बिगड़ा, आपकी मोटरसाइकिल बिगड़ी, तो समय ढूंढते हैं कि रिंच चाहिए, कोई मैकेनिक चाहिए, कोई बिगड़ा हुआ सामान हो बदलना चाहिए। ऐसे ही जब हमारे मन में, हमारे जीवन में कोई व्यवधान आता है, जिसे हम तकलीफ कहते हैं, और वो अपने शरीर की तरफ से भी आ सकता है, जिसको बीमारी कहते हैं, मन की तरफ से आ सकता है, उलझन कहते हैं, बेचैनी कहते हैं, परिवार की तरफ से आता है तो पत्नी है, बेटे हैं, भाई हैं, समाज के लोग हैं। इन्हीं के बीच में सब परेशानियां आती हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये परेशानी हमारी अपनी वजह से है कि लोगों की वजह से है। एक समुद्र मंथन है ये। जैसे हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं कि सारे लोगों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न मिले थे। कथा है, और वो कथा ऐसी है कि हमारे जीवन को समझने के लिए है। तो जो पुराण का अध्ययन किए हैं वो उसको जानते हैं, और जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं, पास में अच्छे लोगों को याद करते हैं। जैसे शरीर से बीमार हुए, तो जो शरीर से बीमार नहीं हुए, अभी 60, 70, 80 वर्ष के हैं, तो मन में होता है कि इनसे पूछें कि आप इतना स्वस्थ कैसे जी रहे हैं। तो अपनी दिनचर्या बताते हैं, खान पान बताते हैं, रहन सहन बताते हैं। और ऐसे ही लोगों को पहले वैद्य या आज का डॉक्टर कहा जाता है। उनसे हम मदद लेते हैं। समाज में, परिवार में जब ये उलझन होती है, झगड़ा होता है, तो जब कुछ समझ में नहीं आता है तो हम उन अच्छे लोगों को याद करते हैं जिन्होंने ये झगड़ा नहीं किया। उन्हीं को साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं। अभी बिहार से कुछ संत आए हैं, तो एक संत के साथ में
उनके साथी हैं, वो संत भी हैं, शिक्षक भी हैं, तिलक लगाया हुआ है। तो मैंने पूछा कि क्या विद्यालय में भी ये तिलक चलता है? कहे मैं शुरू से लगा रहा हूं। जैसे लोग कहते सोने में सुगंध हो जाना, वो संत भी है, वो शिक्षक भी है। संत तो हर एक को होना ही है, नहीं होना है तो लड़ना है, कटना है, मरना है। यही तीन इसकी गति होती है। और लड़ने, कटने, मरने से बचना है तो संत होना है। वो राजनीति का संत हो, इंजीनियर का संत हो, डॉक्टर का संत हो, वकील का संत हो, और जो बड़े बड़े नौकरी में कलेक्टर वगैरह है उनका संत हो। संत का मतलब सदगुरु कबीर साहब की परिभाषा में एक अच्छा व्यक्ति, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न होए काज। और एक अच्छे व्यक्ति की परिभाषा है कि वो किन्हीं भी परिस्थितियों में उलझे नहीं और किसी को उलझाए नहीं, सताए नहीं, तकलीफ न दे। वकील हो तो अच्छा है, अच्छा वकील है तो फिर उसी को संत कहने लगते हैं। डॉक्टर हो, अच्छा है। अब कौन वकील अच्छा है, कौन डॉक्टर अच्छा है, इसकी परिभाषा भी धीरे धीरे समझ में आती है। हमने देखा है, हम लोग तो अपने लिए लगभग कुछ नहीं करते हैं। आज जिनका हम स्मरण कर रहे हैं, पुण्य स्मरण कर रहे हैं, सदगुरु श्री राम सूरत साहब अपने लिए कुछ नहीं किया। और समय भी नहीं था उनके पास में। हम लोग तो चप्पल पहनने लगे, चप्पल भी नहीं पहनते थे। हमने देखा मुजफ्फर जाते समय उनको सड़क से 3 किलोमीटर आश्रम पड़ता है, गांव पड़ता है, और 3 किलोमीटर वो खराऊ पहनकर गए। जीवन भर वो चप्पल नहीं पहने, खड़ाऊ से काम चला उनका। चप्पल नहीं पहने तो मोटरसाइकिल और गाड़ी और ये सारी सुविधाएं तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। अपने लिए नहीं जिया, और अपने लिए ये जिए कि जैसे गोस्वामी जी रामायण लिखने के पहले बोलते हैं, स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। हम रामायण की रचना जो कर रहे हैं, इन लोगों को कथा और उपदेश के लिए नहीं कर रहे, स्वांता सुखाए, अपनी शांति के लिए कर रहे हैं। कोई अपना घर सजाता है, रंगोली बना करके, घास पौधे लगाकर, फूल लगाकर, तो अपनी शांति के लिए। कोई किसी को दान पुण्य करता है, भोजन कराता है, तो अपनी शांति के लिए। ऐसे ही सदगुरु राम सूरत साहब वर्षों तक हम लोगों ने देखा, अपने लिए नहीं किया लेकिन अपनी शांति के लिए किया। और सभी महापुरुषों ने ये किया। बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो करना है उसके बीच में शांति चाहिए, शांति प्रमुख है। आज जिस नगर में हम लोग बैठे हैं इसका नाम अयोध्या है। अयोध्या के नाम से बहुत सारे लोग बहुत आ जाते हैं। हम कल से देखते हुए हैरान हैं कि ये संतों के चरणों में नमन है कि इतना परिश्रम करके व्यवस्था कर रहे हैं। हम तो कमजोर नहीं कर सकते। इनका आसन, इनका भोजन, इनके लिए व्यवस्था रहना, और केवल ये 3 दिन के लिए नहीं, पूरे साल भर हमेशा कोई न कोई यहाँ पर पर्व होता रहता है, लोग आते रहते हैं, करना पड़ता है। संत भी ज्यादा नहीं, सब भ्रमण पर रहते हैं, 2-4 संत रहते हैं, लेकिन आपको सुविधा दे रहे हैं क्योंकि उनको अपने मन में इसी के आधार से शांति है। इस अयोध्या जिसकी परिभाषा है कि जहां पर युद्ध नहीं हो उसका नाम अयोध्या। युद्ध शब्द से आ को लगा दिया जाए तो अयोध्या है। युद्ध नहीं होना चाहिए। और उसके लिए एक जीवन ऐसा जिया गया
वो प्रामाणिक हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए अपरिहार्य है, अनिवार्य है, जरूरी है। जैसे कोई कहता है कि भगवान राम हुए, कोई कहता नहीं हुए। हम तो हैं, हम हैं तो राम भी हैं। जैसे आज से 100, 200, 1000 वर्ष बीत जाए और सदगुरु राम सूरत साहब का नाम कहीं ना रह जाए तो क्या नहीं हुए हो? राम एक व्यक्ति की आत्मा है। उनका जो पहला आदर्श है वो यह है कि थोड़ी सी असुविधा हुई परिवार में। वो असुविधा क्या हुई कि कल को उनको राज्याभिषेक होना था और कलह के कारण से, वैमनस्य के कारण से, मन के अमरस के कारण से, और ये सबके घर में, सबके जीवन में, सब जगह होता है। ये सार्वजनीन है। ये आपके भी होगा, आपके बच्चों के भी जीवन में होगा कि कल को उनको राज्याभिषेक होना है और अंतिम क्षणों में आते आते निष्कर्ष बदला कि वनवास हो रहा है। तो कहते हैं कि दोनों परिस्थितियों में जिनका मन विचलित नहीं हुआ, राज्याभिषेक के समय में उत्कर्ष में नहीं आए, उछले कूदे नहीं, बहुत खुशी नहीं हुई, और वनवास के समय में निराश नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, हतोत्साहित नहीं हुए, गुस्सा में नहीं आए। इन दोनों के बीच में जो स्थिर होता है उसका नाम आत्मा है, विवेक है, राम है, और इसकी जो परछाई है वो सीता है और शांति है। शुद्ध आत्मा की परछाई शांति है। ये हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। उन्होंने राज्य का परित्याग कर दिया, मान लिया अपने पिता के वचनों को, युद्ध नहीं किया उन्होंने भाई से या किसी से। लेकिन आज अभी अभी हमारे मन में प्रश्न आया कि जिन्होंने राज्य त्याग दिया तो सीता के लिए युद्ध क्यों कर लिया? ये युद्ध क्यों हुआ? वो सीता नहीं है जिसको हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहते हैं। वो राम हमारी आत्मा है, और इस आत्मा की परछाई जो सदैव हमारा अनुचर है, साथ में है, वो शांति है और वो सीता है। फिर उसके आसपास में और कई नायक हैं जिनको लक्ष्मण कहते हैं, भरत कहते हैं, शत्रुघ्न कहते हैं, हनुमान कहते हैं। ये हमारे मन की विभिन्न वृत्तियां हैं जिसको सद्गुणों के नाम से हम लोग जानते हैं। राज्य हो या ना हो, घर में जमीन हो या ना हो, नौकरी हो या ना हो, दुनिया की दौलत हो या ना हो, चलेगा, लेकिन शांति ना हो तो नहीं चलेगा। आज के युग में जब इतनी भौतिकता बढ़ती जा रही, संपन्नता बढ़ती जा रही है, हालांकि राजनीति के दंगल में आज भी आवाज है गरीबी बेरोजगारी, गरीबी बेरोजगारी। जिस जमाने में हर एक हाथ में लगभग हर एक हाथ में 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50 हजार के मोबाइल है, और लोग बेरोजगारी और गरीबी का फतवा जारी कर रहे हैं, भड़का रहे लोगों को। गरीब वो है जिसको खाना नहीं मिल रहा हो। जब हर आदमी के साथ में 15-20 हजार का मोबाइल है, मोटरसाइकिलें हैं, धरती का तेल जलता जा रहा है, पैदल नहीं चलता आदमी, गरीब है वो, फिर भी चिल्ला रहे लोग। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि। दुनिया की बातों को सुने तो कभी भी आप उलझन से मुक्त नहीं हो सकते हैं, अपने को भी गरीब पाएंगे आप। और ऐसे संत सदगुरु राम सूरत साहब को तो हम ले रहे हैं, उन्होंने तो कुछ किया, लेकिन उससे पहले जैसे अभी साहब जी ने नाम लिया सदगुरु विशाल देव का, उन्होंने कुछ नहीं किया, स्कूल में पढ़े भी नहीं, और दूर की बात नहीं, ये बाराबंकी जिले में एक गांव की बात है। और केवल वो बगीचे में एक ज्ञान लेकर, गुरु का आशीर्वाद लेकर, जिसको हम हीरा कहते हैं, हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार क्यों बोले।
वो अपने गुरु से उन्होंने पाया और 18-20 साल की उम्र में फिर उन्होंने गृह का त्याग कर दिया कि ये सब भी नहीं चाहिए, इसके बगैर भी चल सकता है। और उसके बाद बंधिया बाग कर बसे और जीवन भर बसे रह गए, बाग में ही रहे, जहां भी लोग बुलाते थे बाग में। उस बीच में उनको उनकी महिमा, उनका त्याग, उनकी तपस्या, प्रतिभा, जिसको सुनने से मन में संतोष, संतुष्टि, शांति आती है। नेपाल के राज दरबार में चर्चा हुई कि बाराबंकी में एक ऐसे संत हैं जो कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, बगीचे में रहते हैं। अब वो राजा थे, उनको ऐसा लगा जो जैसा होता है वैसा सोचता है। उनको ऐसा लगा कि उनके पास पैसा नहीं है, लोगों ने कुछ दिया नहीं होगा तो आश्रम नहीं बन पाया, लेकिन अच्छे संत हैं तो आश्रम बनना चाहिए। भारत के नए नए ढंग, भारत जो जैसी प्रत्येक होता है वैसे आकलन करता है, अनुमान करता है। इसलिए आज राजनेताओं द्वारा, लोगों द्वारा तरह तरह की परिकल्पनाएं सुन रहे हैं। किसी भी जीवन में कोई समस्या नहीं है, समस्या एक है, आत्म अज्ञान। जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए प्रकृति ने सब कुछ देकर तब पैदा किया आपको, उसका ज्ञान ना होना ही अज्ञान है। और फिर बाद में हम यही सुनते सुनते भड़कते रहते हैं और उसी में हम अपने को गरीब मानते हैं, सताया हुआ मानते हैं, झगड़ा करते हैं और कटते हैं, मरते हैं और जीवन नाश होता है। इसके लिए हम याद करते हैं कि रानी ने याद किया कि उनके पास कुछ नहीं है, तो उस जमाने में जब चांदी के सिक्के चलते थे तो 20,000 रुपए चांदी के दे करके वहां से भेजा। तब 1 रुपए नोट का चांदी का बराबर होता था। और वहां के प्रतिनिधि संत लेकर के बंधिया बाग में जहां गुरुदेव बैठे थे आए, शाम के समय पहुंचे, कुछ बताया नहीं, बंदगी किए, गांव चले गए। दूसरे दिन सुबह गांव से आए, बंदगी करके वो थैली रुपए का जब सामने रखे और उन्होंने उद्देश्य बताया कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सुंदर विशाल आश्रम बनाने के लिए उनकी ये प्लानिंग थी कि बढ़िया बड़ा आश्रम बने और दूसरी किस्त में रुपया आएगा तो 100-200 एकड़ जमीन हो, अन्न क्षेत्र चलता रहे। ये प्लानिंग थी रानी की। और जब ये बात बताई संत ने गुरुदेव विशाल देव से, तो ऐसा लगा कि जैसे किसी के ऊपर कोई बिजली गिर जाए आकाश की और जल जाता है, वैसे उनका चेहरा मुरझा गया। कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने कहा कल शाम को तुम ये मुसीबत लेकर आए। वो बताया क्यों नहीं, कल शाम को वापस कर देते तुमको। ये मुसीबत का पहाड़ लेकर के मेरे पास आए हो तुम। और तब से लेकर के जब ये चर्चाएं होती है तो हमको एक सन्यासी कहते थे कि साधु लोग जब तक कुछ मिलता नहीं तब तक के त्यागी होते हैं, मिलने के बाद त्याग नहीं रहता है। ऐसी बात नहीं है। साधु लोग कुछ लेते भी हैं तो आप कैसे जानोगे कि मुसीबत में लेते हैं कि आपके मन की खुशी के लिए लेते हैं, धर्म का निर्वहन करने के लिए लेते हैं, त्याग पूर्वक लेते हैं? लेते नहीं। लेता वो है जो ज्यादा खाता हो, जो सोना पहनता है, जो चांदी पहनता है, जो बहुत दुनिया के विलासिता में डूबा हुआ है। और ये सब मूर्खता है। ज्यादा खाएंगे, आज देखिए घर घर में शुगर है, ज्यादा खाएंगे घर घर में बीपी है। तो जो समझदार व्यक्ति होता है बस उतना ही खाता है जितने से ये शरीर चले, स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है। सबको विशाल देव ने ये भी दिखाया कि मिलने पर भी त्याग किया जा सकता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। पूरे जीवन उन्होंने बाग बगीचे में अपना समय आराम से आनंद पूर्वक बिताया और चले गए। जिन्होंने कुछ किया नहीं उनको भी हम महान पुरुष मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि शांति के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कि किसी को ऐसा ना लगे कि रुपया पैसा ही जिंदगी में सब कुछ है, शांति सब कुछ है। एक दूसरा उदाहरण अभी देते हैं, बिल्कुल ताजा उदाहरण है।
अभी 2-3 दिन पहले भारतवर्ष के एक भारत रत्न, जिनको बाद में शायद दिया गया कि नहीं दिया गया, पद्म विभूषण रतन टाटा नहीं दिया गया। भारतवर्ष के एक महान सुविख्यात उद्योगपति रतन टाटा का निधन हुआ और चले जाने के बाद लोग उनके गुण यश की और जीवन की चर्चा करते हैं। तो उनकी एक चर्चा आई कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ खोजा, तो खोजने के पहले स्टेप पर उन्होंने ये खोजा कि खूब धन कमाना चाहिए। तो कमाया उन्होंने, उद्योग लगाया, उससे खूब पैसा मिला। फिर दूसरा उन्होंने अपने आनंद और शांति के जीवन के उद्देश्य के लिए खोजा कि खूब अच्छे अच्छे सामान रखना चाहिए। तो उन्होंने भी रखा होगा, जैसे लोगों के घरों में सोने के, हीरे के बहुत सारे जेवरात होते हैं। फिर सुविधाएं रखी उन्होंने, बड़ी अच्छी गाड़ियां रखी, महल मकान बनाए। मुंबई में ताज होटल जाकर के देखिए उनकी कृति। इसमें भी उनको जब कुछ नहीं मिला जीवन का और वो तलाश करते रहे, तब तक उनका कोई एक दोस्त फोन किया कि मेरे पास कुछ लोग ऐसे अपाहिज हैं जिनके चलने के लिए पैर नहीं है, और मेरे मन में भावना तो है लेकिन मेरे पास वो क्षमता नहीं है, तो क्या आप इतनी मदद कर सकते हैं? तब तक रतन टाटा समाज में दान पुण्य के लिए बहुत आगे नहीं आते थे, केवल पैसा कमाने में लगे रहे। उन्होंने कहा तो उनकी बात उन्होंने, क्योंकि वो शांति की खोज में थे, संतुष्टि की खोज में थे, तो उनकी बात पर आ गए। और फिर उन्होंने जब उन 25-30 दिव्यांगों को, विकलांगों को वो हाथ पैर वाली मशीन या साइकिल वो बांटा है, तो वो कहते हैं कि उस दिन मुझे लगा कि जिंदगी में कुछ मुझे मिला है। ये जिंदगी का अर्थ है। अगर आपके पास एक घर है तो घर को इतना सुंदर आप सजा दीजिए कि भले ही वो छोटा सा हो तो सबरी जैसे आप मशहूर हो जाएंगे। आपके पास जमीन है तो सुंदर खेती से इतना उसको हरा भरा कर दीजिए कि उस रास्ते से गुजरने वाले लोग थोड़ी देर खड़े होकर उस हरियाली का आनंद लें। आप वकील हैं, किसी के उलझे हुए केस को आप इतने सुंदर ढंग से आप सुलझा दीजिए कि लोग आपका नाम लेते रहे। ऐसे कोई डॉक्टर है, कोई राजनेता है। मोतीलाल बोरा गवर्नर होकर आए थे, छत्तीसगढ़ मूल के रहने वाले हैं। हमारा राजनीति से बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रहा, लेकिन अध्यात्म के प्रेमी जो लोग थे उनमें से एक मोतीलाल बोरा जी। तो दिल्ली के एक भक्त, उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी, और थोड़ा पहले की बात है, उस समय डायलिसिस बहुत महंगा पड़ता था। तो मेरे मन में आया कि बोरा जी यहाँ पर है, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कुछ मदद कर सकते हैं। तो उनको लेकर के उनके पास मैंने अपने साथी को भेजा, और उनको देखते ही, ये धर्म की बात है, ईमानदारी की बात है, जो जहां पर भी है वो हीरा बन करके रहे, अपने गुणों का, कर्तव्यों का जो तत्परता के साथ पालन करता है, वहन करता है, वही हीरा है। उन्होंने देखा और कहा कि आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा आप किसी को चिट्ठी लिख दीजिए। उन्होंने कहा कि इनके चेहरे पर मैं देखता हूं कि जब तक हमारी चिट्ठी पहुंचेगी तब तक ये ऊपर चले जाएंगे। और चिट्ठी उन्होंने फाड़ दी और मोबाइल से अपने मिलाकर के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे पास एक सज्जन आए हुए हैं, कल इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरे दिन से उनका डायलिसिस शुरू हुआ। ये मैंने एक राजनेता को देखा है। ऐसी बात नहीं है कि वो राजनेता थे, ये कर दिए, बहुत बड़ी बात हो गई। अमेरिका की एक घटना मैंने सुनी है कि बहुत बड़ा तूफान चलने लगा, जैसे अचानक आंधी आ जाती है। एक आदमी गाड़ी से जा रहा था, वो सोचा कि रास्ते में दुर्घटना हो सकती है, पेड़ गिर जाए, बिजली गिर जाए।
तो अपनी गाड़ी रोक करके वो देखा कि बहुत बड़ा होटल है, तो थोड़ी देर के लिए ठहर जाता हूं। तो मेन गेट से अंदर एंट्री किया। संजोग से उस दिन होटल के काउंटर पर मैनेजर जहां होता है वहां होटल का मालिक खड़ा था। वो देख लिया कि आदमी केवल पानी से भीगने से बचने के लिए अंदर आ रहा है। होटल बड़ा है, दिल कितना छोटा है। व्यवसाय तो है लेकिन व्यवसाय में धर्म नहीं है। नौकरी तो है लेकिन नौकरी में धर्म नहीं है। गृहस्थी है, गृहस्थी में धर्म नहीं है। धर्म कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, ये अपना कर्तव्य होता है। जो जहां पर भी है उसकी आत्मा यदि विकसित है, खुली है, दयालु है, वो धर्म है। क्या करना चाहिए? एक आदमी है, 500 लोगों के रहने की व्यवस्था है और फिर भी सोचता है कि आदमी केवल अपने मतलब से आ रहा है, फिर उसको गेट के अंदर एंट्री नहीं करने दिया, केवल पैसे के लिए रखा। गेट के अंदर एंट्री नहीं करने दिया होटल वाला, वापस हो रहा था। लेकिन जो बाहर वाला गेट था, जहां पर गेट कीपर होता है, वो भी एक व्यक्ति था, उसका धर्म उसके साथ था। वो धर्म क्या है? चेतना की जागृति। वो एक कुत्ते में भी होता है, एक गाय में भी हो सकता है, किसी पशु में भी देखा जाता है। जब ये वापस जाने लगा, पानी बरस रहा है, कहता है कि ऐसे असमय में कुत्ते को लोग अपने घर से नहीं दूर करते, और हमारा ये होटल मालिक कितना कनिष्ठ है, कितना छोटे दिल का है कि इसको वापस कर दे रहा है। उसने कहा कि भाई साहब आप हमारे पास आ जाइए। जो गार्ड होता है उसकी छोटी सी जगह होती है खड़े भर होने की। उसने कहा कि तुम्हारे लिए जगह नहीं है, मुझे कहां बुलाते हो? उसने कहा कि हमारे लिए जगह नहीं, लेकिन हमारे दिल में आपके लिए जगह है, इसलिए बुलाता हूं। वो कुर्सी से खड़ा हो गया, उसको कुर्सी पर बैठा दिया। 15-20 मिनट के बाद तूफान चला गया, पानी चला गया। तो उठा वहां से, बातचीत करते करते में उसने सब सारा बायोडाटा उस गार्ड से ले लिया। कहां के रहने वाले हो, कितने दिन से नौकरी कर रहे हो। इसको पारख कहते हैं। कुछ ऐसा है कि आपके साथ कोई करे तो अच्छा, और कुछ ऐसा है कि आपके साथ कोई करे तो बुरा। बस यही संत और असंत की परिभाषा है। बाकी दुनिया में कोई मत मजहब नहीं होता है। ये तिकड़म है केवल। जहां आप ही रहें, आप अच्छा चाहते हैं तो वैसा ही आप करके अच्छा रहें, अच्छा बने दूसरों के लिए। हमारे भारतीय मनीषियों ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, परम धर्म सुरत विदित अहिंसा। बहुत कठिन परिभाषा है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख हो। बहुत पोथी पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो चला गया, उसके मन में हुआ कि इस होटल में हमें रुकने की जगह नहीं मिली, तो वहीं पास में मैं होटल बनाता हूं और बहुत लोग रुकेंगे उसमें, बहुत लोग रुकेंगे। फिर 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर में ही वो आदमी अरबपति था और एक शानदार होटल बनाया उसने, वहीं से 500 मीटर की दूरी पर। और उसके सारे कर्मचारियों को परीक्षा लेकर के चयनित कर लिया। केवल एक पोस्ट खाली थी, मैनेजर की पोस्ट। उसके लिए उसने कोई इंटरव्यू नहीं लिया, सीधे सीधे उसने एक नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया उस गार्ड के घर के लिए। उसको चिट्ठी मिली, पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा। कहा मैं 10वां फेल हूं, मैं गार्ड की नौकरी करता हूं और मैंने कहीं कोई परीक्षा नहीं दी, इंटरव्यू नहीं दी, फिर भी इस नौकरी पद के लिए मुझे ये ऑफर क्यों आया? असंभव है। हो सकता है भूल से, गलती से चिट्ठी आ गई हो। तो उसने वो चिट्ठी वापस करने के लिए वो गया हुआ। 2 साल बीत गए थे, उसको भूल गया था। कहते हैं कि भला करके भूल जाना चाहिए, उसी को भलाई कहते हैं। भलाई करके अगर आप याद रखते हो तो भलाई नहीं, व्यवसाय है। बनिया आपको सौदा देता है, किताब में लिख लेता है।
वो भूल गया, मैनेजर को पहचाना नहीं। मैनेजर वो जो जिस आदमी को अपने पास उसने कुर्सी बैठने के लिए दी थी उसको पहचाना नहीं। जब उस होटल में गया और उस आदमी के सामने हुआ तो उसने उसको बड़ी इज्जत से बैठाया। आने का कारण पूछा, उसने कहा मेरे पास एक चिट्ठी आई है और ये चिट्ठी गलत जगह पहुंच गई है, लेकिन इसमें मैनेजर पद के लिए नियुक्ति पत्र लिखा हुआ है। मैं उस पद के लायक नहीं हूं, मैं तो गार्ड की नौकरी करता हूं। उसने कहा ये चिट्ठी बिल्कुल सही जगह पहुंची है, आप भूल गए। मैं वो व्यक्ति हूं जिसको आपने कहा था कि मेरे दिल में बड़ी जगह है। उसी दिन उसी क्षण मुझे लगा था कि इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी जगह कैसे बैठा है। इसको बनाने के लिए, इसको बैठाने के लिए मैंने इतना परिश्रम करके ये बड़ी जगह बनाई। और आज से इस मैनेजर के संचालक और मैनेजर की जगह पर तुम बैठोगे। और फिर उसको जब बैठने की जगह मिली है तो 6 महीने के अंदर में जो दूसरा होटल वाला था उसकी खटिया घड़ी हो गई और ये होटल 3 स्टार से 5 स्टार तक पहुंच गया। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज। एक छोटे से व्यक्ति में भी ये रोशनी, ये हीरा हो सकता है। आप अपने बच्चों को कभी भी ये प्रताड़ित मत करते रहें कि तू डॉक्टर बन, तू कमिश्नर बन, तू कलेक्टर बन, तू इंजीनियर बन। पूरे भारत में मैं घूमता हूं, ये शहर है भारत का कोटा। इतना स्वार्थ और ये सुनते सुनते लोगों के दिलों में वहम भर गया है कि गांव में कुदाल खोद खोद कर पैसा कमाने वाले लोग भी अच्छी भावना है, लेकिन स्वार्थ की भावना है कि बच्चे को कोटा भेजते हैं इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए। रोज फोन पर उसको सपोर्ट देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, खाने पीने का पूछना चाहिए, तो केवल पूछता है कि पास हुए कि नहीं, परसेंटेज आया कि नहीं आया। और जब नहीं आ पाता है तो साल भर में कम से कम 50-60 लोग बच्चे वहां के खुदकुशी मर के आत्महत्या करके मर जाते हैं। वो बेकार के लड़के थे क्या? एक माता पिता की गलतफहमी के कारण से हर साल कोटा में जो एक अच्छे बन सकते थे, विशाल बन सकते थे, महावीर बन सकते थे, बुद्ध बन सकते, कबीर बन सकते थे। हम कहते हैं कि आपको बच्चा फालतू लगता हो तो यहाँ आश्रम पर भेज दीजिए और देखिए फिर उसकी चमक कितनी आगे बढ़ती है। क्यों ऐसा कहते हो कि तुम नालायक हो, तुम परसेंटेज नहीं पाए, तुम पढ़ नहीं पा रहे? कुछ तो करेगा वो। आज उन महापुरुष की जिसकी हम याद कर रहे हैं, उन्होंने कितना सुंदर एक अपने जीवन का पुरुषार्थ किया। अपने लिए तो कुछ नहीं किया, गाड़ी भी नहीं खरीदी, एक चप्पल नहीं पहना, लेकिन हम लोगों के लिए इतनी बड़ी जगह बना दी। मैं बहुत वर्षों के बाद आया, अयोध्या आकर चला गया, यहां नहीं आया था। अभी सुबह घूमते हुए जब गया कबीर बाग देखा, उस सचमुच में कबीर साहब की बगिया थी, इतना सुंदर चमकता था। 1-2 वृद्ध संत रहते थे, एकदम बगिया को साफ चमन बनाकर हरा भरा बनाया। हमारे गुरुदेव जी आए थे, सदगुरु प्रेम साहब, महंत साहब का अनन्य प्रेम, और उसी बगिया के भीतर में रखा था साहब को। इतनी सुंदर जगह थी वो। और आज देखते हुए आंखों से आंसू आए कि पता नहीं किसकी नजर लगी है, किसकी आदमी के अंदर में ये भावना नहीं जागृत हो पा रही है, और जिसके कारण से वो बगिया आज खंडहर हो गई। और ज्ञान धर्म के बीच में ऐसा हो रहा है। इन महापुरुषों को हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसा ये जीवन में होता ही है। आप अपने घर को, अपने बेटों को, अपने परिवार को, समाज को, देश को कितना भी अच्छा बनाना चाहे, लेकिन कोई न कोई उसको खराब बनाने वाला वहां आसपास में आपको होगा ही होगा। हम लोग भजन गाते हैं कि यदि भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, कुछ मत करो। जो कुछ नहीं कर सकता है वो महान होता है। और इतनी सुंदर बगिया चल रही थी, वो कोई कर ही रहा था, और उसमें आकर के हमने 240 डाल दिया। आप लोग तो यहाँ पर बहुत किसानी करते होंगे, जो हरा भरा बढ़िया घास है या आपका फसल है, और किसी वैज्ञानिक बनाया हुआ केमिकल 240 कहते हैं, या ऐसे कोई और नाम से आता होगा, और जाकर रात में छींट देते, सवेरे सब जल जाता है।
किसी ने 240 छीट दिया वहां जाकर के, और आज वो बगिया कितनी सुनसान लग रही है। करते तो उसको स्वर्ग बनाते, और नहीं तो जो करते थे करने देते उसको। आज सदगुरु श्री राम सूरत साहब की आत्मा यहाँ पर, उसके पैमाने पर हम देखें तो हमारे जीवन का क्या हो रहा है। आज रतन टाटा गए तो इनकी प्रशंसा की, महानता की गुण गाए जा रहे हैं, और उन्होंने शादी भी नहीं की, उन्होंने अपना परिवार नहीं बनाया, लेकिन देश के हजारों लाखों लोगों को रोटी का इंतजाम किया। और हम लोग ऐसे हैं कि बनी बनाई बगिया को भी ऐसे करते जा रहे हैं। और इसी जिंदगी में, इसी धरती में हमें अपने को पहचानना है। हम क्या थे, किस स्वरूप में जन्म लिए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता। मुक्ति के लिए तमाम झगड़े होते हैं, लेकिन मुक्ति की परिभाषा, मुक्ति कब होगी, इसका निर्णय नहीं हो पाता है। एकदम सरल अर्थों में साहब कहते हैं, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम मुक्त थे। कोई भी गोद में ले लेता, तुम हंसते खेलते। कोई भी माँ गोद में ले लेती, तुम दूध पी लेते। कोई अपना पराया नहीं था। और आज ये सब क्या हो रहा है। जितना आदमी पढ़ा लिखा होता है, जितना ज्ञान पाता है, उतने ही खतरे उसके साथ आते हैं। जितना ही आदमी धन कमाता है, उतने ही खतरे उसके साथ आते हैं। रतन टाटा के जीवन में भी बहुत खतरे आए, बुद्ध के जीवन में आए, महावीर के जीवन में आए। जो जितना अच्छा बनेगा, जितना ऊंचा उठेगा, उसके जीवन में उतनी कठिनाई आएंगी। उसी कठिनाई का एक अंग ये भी है। मैंने देखा कि वो जमीन जो है वो भले ही आज सुखी हो, लेकिन यहाँ पर जो बैठे महान पुरुष हैं, इतने लोगों को मैंने खाते पीते देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, इनके हृदय में, इनके अंतःकरण में वो हरियाली अभी भी है। और वही सदगुरु श्री राम सूरत साहब जैसे महापुरुषों का वरदान है, आशीर्वाद है। आज 3 दिन के लिए हम लोग आए हुए हैं, उनके इन कृत्यों को स्मरण करके, जहां भी हम हैं, अपनी परेशानियों को, अपनी प्रतिकूलताओं को, अड़चनों को याद करते हुए अपने अंतःकरण में यह हरियाली कभी भी डूबने ना दे, विचलित ना हो, और अपने अंतःकरण को सुंदर हरा भरा बना करके इस जीवन से मुक्त होकर के जाए। यही उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इतने शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उन महापुरुषों को नमन करता हूँ।